नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। त्रिवेदी क्लासेस प्रयागराज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए जो रिलेशन एंड फंक्शन मैंने शुरू किया है, इसका ये आज 4th वीडियो है। आई होप आप लोगों ने शुरू के 3 वीडियो अब तक देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, एक बार जाके उसे ज़रूर विजिट कर लें। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स अभी नहीं पढ़े हैं तो 4th पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप जब भी समय मिले तब देखिए, लेकिन पूरा देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक पे ना रह जाए। तो चलिए शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट the relation R in the set R of real numbers defined as R is equal to A comma B, A is less than or is equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी क्या है, कॉमा बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो क्रमित युग्म होते हैं वही है, और यहाँ पे जो बेसिस है किस पे हम चेक करेंगे, इज लेस देन आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पे। ये देखना है, हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी कि सममित, और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमें क्या था, किसी में हमें ऑर्डर पेयर पहले से दे दिया है या कुछ कंडीशन ऐसी दे दिया है, उस बेसिस पर हमने उस सेट के ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म निकाल लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर बेसिस क्या है, इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पेयर बनाता हूँ, सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। आपको पता ही है रिफ्लेक्सिव जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था ए रिलेटेड टू ए, यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं, खुद से संबंधित होते हैं, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इसके एक्स और वाई के क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ज़रा सोचो, अब जैसे ये कंडीशन है, अब मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, इस ए बी की जगह कोई नंबर ले लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो बिल्कुल ठीक है भाई, लेस देन तो नहीं होगा, लेकिन 1 की इक्वल है। लेकिन ऐसा तो बोला नहीं कि नेचुरल नंबर लेना है, होल नंबर लेना है उसमें, है ना। तो फिर हम 1 ही क्यों, चलो 1/2 लेकर के देखते हैं। मैंने क्या लिया, 1/2 कॉमा 1/2। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। ए कॉमा ए होता है ना, अभी हमने बताया, तो मतलब 1/2 कॉमा 1/2। आप कहेंगे 1/2 ही क्यों, कुछ भी ले लो, 1/4 ले लो, 1/3 ले लो, 1/7 ले लो, है ना भाई। सेटिस्फाई तो सभी के लिए होना चाहिए। अब अगर इस बेसिस पर हम यहाँ रखते हैं इसको, तो 1/2 और क्या होना चाहिए, b का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो आपको पता होगा कि 1/2 बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है ना 1/4 से। देखिए, कोई भी अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, उनके न्यूमरेटर सेम है, यानी अंश समान है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है एक्चुअली वही बड़ा होता है। कहना क्या चाहता हूँ कि 1/2 हमेशा बड़ा होगा 1/3 से, 1/3 हमेशा बड़ा होगा 1/4 से, 1/4 हमेशा बड़ा होगा 1/5 से। इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे ग्रेटर है, जबकि कंडीशन क्या थी, लेस देन होना चाहिए था। इसका मतलब वो क्या है, डज नॉट बिलोंग टू आर, वो आर पे बिलोंग नहीं कर रहा। जब आर पे बिलोंग नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं। बिल्कुल सिंपली मैंने क्या किया, 1/2 कॉमा 1/2 लिया था। क्यों 1/2 कॉमा 1/2 लिया था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम होते हैं ना, दोनों के एलिमेंट्स जो होते हैं ए कॉमा ए टाइप के होते हैं। अब जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी, इज लेस देन आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि जो ए का मान है या तो बी स्क्वायर से छोटा होगा या तो इक्वल होगा। अब अगर हम 1/2 यहाँ पे है और अगर 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 हो जाएगा, तो ये तो ग्रेटर हो गया ना 1/2 इस बार, जबकि चाहिए क्या, यहाँ पे छोटा चाहिए। तो इसका मतलब ये आर से बिलोंग नहीं करता। अब अगर बिलोंग नहीं करता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, बिल्कुल सिंपली आप समझिए, सिमेट्रिक या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए,
जैसे मैंने 1,4 ले लिया इसके लिए, ओके, और 1,4 ले लिया। अब यहाँ पे 1 इज़ लेस देन आर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होगा, नो डाउट भाई, इक्वल टू बल्कि हटा दें यहाँ पे, छोटा होगा। जो अभी कंडीशन है जो पहले लिखी थी a इज़ लेस देन आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, उसी पे तो हमें सबको चेक करना है, वो चाहे रिफ्लेक्सिव हो, चाहे सिमेट्रिक हो या फिर ट्रांजिटिव हो। अगर मैंने 1,4 लिया है तो a के प्लेस पे 1 ले लिया, ठीक है, और b के प्लेस पे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमेशा 1 16 से छोटा ही होगा, इक्वल भी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, यानी कि यहाँ पे लेस देन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो लेस देन हो या इक्वल टू हो, दो में से एक मैच करना चाहिए। दोनों तो वैसे भी नहीं मैच कर सकता ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को आप कहो ये मुझसे इसमें बड़ा है और मेरे बराबर है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आपको याद हो कि सिमेट्रिक में मैंने बताया था इफ़ ए रिलेटेड टू बी दिस शुड बी बी रिलेटेड टू ए। अगर ए का बी से जो संबंध है वही बी का ए से होना चाहिए। तो यानी इसके उल्टा 1,4 था, इस बार हमने क्या किया 4,1 ले लिया। तो जो 4 है क्या ये छोटा होगा 1 स्क्वायर से या इक्वल होगा? नहीं होगा, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 से छोटा तो 4 हो ही नहीं सकता और इक्वल भी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है कि ये जो सिमेट्रिक ये भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल इसको समझ सकते हो आप। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार फिर से बैक करके देखना इसको। अब मैं क्या करूँगा, ट्रांजिटिव के लिए चेक करूँगा, ओके। अब देखिए जैसे ट्रांजिटिव के लिए आपको मैं पहले याद दिला दूँ, ट्रांजिटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। अब अगर ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया था, इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी दिस शुड बी ए रिलेटेड टू सी। ये कंडीशन मैच करनी चाहिए, तभी वो संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे ए का फ्रेंड बी है एंड बी का फ्रेंड सी है, तो ए भी सी का फ्रेंड हो, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। मैं इससे पहले भी पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे भी मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलो मैंने ए बी को क्या किया 3,2 ले लिया है, ओके, और इसको क्या किया 2,1.5 ले लिया है। एक बात और, आप ये मत सोचिएगा सर ने ये वैल्यू कहाँ से ले लिया। मैंने कहा ना आप फ्री हैं कोई भी वैल्यू लेने के, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कंडीशन मैच कर लिया और आगे बढ़ गए और कह दिया हाँ भाई ये है सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। आपको चेक करना होगा। आपने जैसे पॉजिटिव वैल्यू लेके चेक किया है तो नेगेटिव भी लेके चेक कर लो, फ्रैक्शनल ले करके चेक कर लो, या फिर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दे दिया हो लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो अलग बात है, फिर उसके बेसिस पर आप चेक करोगे। और नहीं दिया है तो आप फ्री हो, आपको सभी नंबर बारी बारी से देखने पड़ेंगे। चलो पहले फ़िलहाल हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो 3 है ये लेस देन होगा किसके, 2 स्क्वायर के, इक्वल टू यहाँ से मैं हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करूँ तो ये जो 2 है ये भी छोटा होगा किससे, 1.5 स्क्वायर से, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए ए और सी कौन से हैं, ये ए है और ये सी है, तो क्या 3 छोटा होगा 1.5 स्क्वायर से? हरगिज़ नहीं होगा। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो ये तो ग्रेटर हो गया, और हमें क्या लाना था, लेसर लाना था। इसका मतलब ये आर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लें, मैंने ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, संक्रामक दिखाने के लिए इस बार फिर से कुछ वैल्यू ले लिया था। ए और बी की जगह 3,2 और बी सी की जगह 2,1.5। आप इसके अलावा भी कोई और वैल्यू ले सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले इसके लिए देखा और इसके लिए मैच कर रहा है, तो ये ए और सी के लिए भी मैच करना चाहिए, जो कि नहीं करता है। इसका मतलब आर से वो बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उससे सिंपल है, और भी सिंपल है ये।
कह रहा चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज a comma b is equal to a plus 1 and is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। भाई यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आप ज़रा ध्यान से देखें, जैसे आपको हम लोग जो ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं, मान लो एक सिंपली मैं फिर से बता दूं, जैसे a इज़ इक्वल टू 1,2 है और मैं यहाँ पे क्या करूँ, a क्रॉस a निकालूँ, रिलेशन उसी से तो निकलता है ना, a क्रॉस a जो निकलते हैं, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है इसी का सबसेट ही तो होता है ना रिलेशन। तो देखो अगर a क्रॉस a निकालता हूँ तो 1,1, ठीक है, फिर 1,2, फिर 2,1 एंड 2,2, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए दिया हुआ है सेट, इसके बेसिस पर हमें निकालना है ये a, b ऐसा होगा ऑर्डर्ड पेयर कि जो b होगा a + 1, यानी कि x वाले से y वाले की जो वैल्यू है हमेशा एक ज़्यादा होगी। लाइक अगर 1 लिया हूँ तो ये क्या होगा, 1 लिया है तो 2 होगा, और 2 लिया है तो 3 होगा, 3 लिया है तो 4 होगा, और 4 लिया है तो 5 होगा, और 5 लिया है तो 6 होगा, 6 लिया है तो 7, लेकिन 7 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, इसलिए 7 हमको नहीं लेना है। ये हमारा क्या निकल गया, R निकल गया, ठीक है। आप फिर से समझ लें, यहाँ पे ये जो वैल्यू, ये जो सेट दिया था इसी से हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने थे। वहाँ कंडीशन क्या थी, a, b ऐसा ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म होगा जहाँ पर ये जो b है a + 1, यानी कि x वाले से एक एक्सटेंड होगा, बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब अगर 1 लिया तो 1 + 1 2, 2 लिया तो 2 + 1 3, एंड 3 लिया तो 3 + 1 4, 4 लिया तो 4 + 1 5, 5 लिया तो 5 + 1 6, एंड 6 लिया तो 6 + 1 7। बट यहाँ पे 7 तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 7 नहीं लेंगे, ठीक है। चलो अब इतने में ही तो हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसी आर पर हमें चेक करना है। बिल्कुल सिंपल है। अब आप ज़रा देखो, रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए होता है, ठीक है ना। अब ए रिलेटेड टू ए मतलब क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, है ना, और 5 5 होना चाहिए, और 6 6 होना चाहिए। क्या ये सारे हैं इसमें? नहीं हैं। इसका मतलब ये R से बिलोंग नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो ना, 1 1 है ही नहीं कहीं, 2 2 भी कहीं नहीं है, 3 3 भी कहीं नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेल्फ रिलेशन a, a टाइप का, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि 6 तक ही हैं इसमें एलिमेंट, तो 6,6 तक ही तो जाएगा, ठीक है। तो इस पे ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए भी सबसे पहले आप आर अपना आपका वही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा जो था, क्योंकि कंडीशन अलग अलग थोड़ी ना है। 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5 4 5 5 6, ठीक है, ऐसे ही ये होता है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कहा था, सिमेट्रिक या सममिति जो होता है, इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। 1 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, तो क्या कहीं 2 1 है इस पूरे में? नहीं है भाई। 1 2 जो है ये बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा किससे, आर से, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आप कहोगे आपने एक ही पर, जी हाँ, एक ही पर मैंने चेक कर लिया, क्योंकि सारे पेयर होने चाहिए इसी तरह, ए बी बी ए टाइप के। ऐसा नहीं कि कोई एक मैच कर गया और नहीं मैच कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है तो देखो, जैसे ये 1 2 2 3 ए बी बी सी, तो ए सी भी मैच करना चाहिए। लाइक 1 3, देखो 1 3 कहीं भी नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से ये क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बिल्कुल उसी तरह है, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एज लेस देन आर इज इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये भी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन जो सेकंड था उसी तरह का है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना है क्रमित युग्म इस तरह से कि वो जो a कॉमा बी है, वो जो a है वो b से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो चेक करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव बहुत बार बता चुका हूँ ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। लाइक अगर मैं 1 1 ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 1 छोटा तो नहीं होगा लेकिन इक्वल तो होगा ना 1 के, बिल्कुल होगा। अब मान लो फ्रैक्शनल मैंने कहा था चेक कर लो, कोई बात नहीं चेक कर लो, 1/2 कॉमा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू, तो 1/2 है ना भाई, या तो छोटा हो या इक्वल हो, दो में से कोई भी केस मैच कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलो अब बात आई सिमेट्रिक की कि भाई ये भी तो देखें कि क्या सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक जिसे हम सममित कहते हैं, इसके बारे में क्या कहा है मैंने कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ 1,2 ले लिया मैंने, ओके मैच कर रहा है भाई, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो ना 1 2 से छोटा है, लेकिन अगर 2,1 ले लूँ तो क्या 2 1 से छोटा है, नहीं, तो ये R से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये सिमेट्रिक तो भैया नहीं होगा। ठीक है ना। चलो अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव या जिसे हम संक्रामक कहते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर इफ़ A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C। ठीक है, अब देखिए कई क्वेश्चन में मैं यूज कर चुका हूँ, पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ। अब तक आपको ये रिलेशंस रट जाने चाहिए अच्छे से, ठीक है, ताकि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में ये बात फिट हो जाए कि हाँ ये किधर जा रहा है। ओके, तो ज़रा देखो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। अब जैसे सबसे पहले हमने क्या किया 1,2 ले लिया और इधर 2,3 ले लिया। तो देखो ना 1 इज़ लेस दैन 2 एंड 2 इज़ लेस दैन 3, A और C, ये A हो जाएगा ये C, तो 1 इज़ लेस दैन 3 भी तो होगा, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव ये है। यही हमें प्रूव करना था। बाय द वे मैंने ये वैल्यू लिया है, आप चाहें तो दूसरी वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये भी अपने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। देखिए ना, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू A कॉमा B वेयर A इज लेस देन आर इज इक्वल टू B क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। भाई वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था, और यहाँ क्या है, क्यूब है। ठीक है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। बिल्कुल सिंपल है, आप उसी तरह से चेक कर सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, अगर 1/2 कॉमा 1/2 रिफ्लेक्सिव के लिए करूँ तो 1/2 तो वैसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1/8, तो 1/8 से 1/2 बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की ही कॉपी यहाँ पे करना है। ठीक है, मीन्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही यूज करना। इसी तरह से आप सिमेट्रिक के लिए देख सकते हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या था 1,2 लिया, तो यहाँ पे आप देखिए तो बिल्कुल इसी तरह से ट्रांजिटिव वाले में भी, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, आप सेम वही एग्जांपल भी लोगे तब भी यहाँ पर फिट हो जाएगा। यानी कि बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कल की वीडियो में इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। हर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें जो क्लास 12th वाले हों आपके परिचित में। वीडियो को लाइक कर लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।